तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप जो है अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो आपके पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और वो भी यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में। और अभी तक जो है हम 2 लेक्चर के अंदर जो आपका एक चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और हम यहाँ पर एक जो है मॉडल पेपर है जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं राहुल टॉप 10 का, हम उसे सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम चलते हैं आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो चैप्टर है आपका नंबर 2, यानी कि उसे उसका नाम है बहुपद। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं है। तो देखिए चलते हैं और उस चैप्टर को जो है हम यहाँ पर सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमने मॉडल लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये कुछ पेजेस हैं। ये तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अब इसमें जो है कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, देखो चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक क्या होंगे। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं आखिरकार बहुपद क्या होता है और जो इसमें क्या होते हैं। इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कोई ऐसी जो व्यंजक जिनमें जो है ना एक चर राशि और मतलब और एक कुछ ही उसमें अचर राशियां होती हैं, तो वो मिलकर क्या बनाता है, बहुपद बनाता है, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आपके जो 10th क्लास में केवल एक चर के साथ जो है बहुपद है, उसका ही आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। और आपको जैसे इसमें बताया गया है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो देखिए ग्राफ में क्या है, एक्स किसी अक्ष को, जैसे ये एक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतनी बार, देखिए अगर यहां पर क्वेश्चन एक तरह से कंप्लीट नहीं है तो आप कहें कि एक बहुपद में जो इसमें बहुपद देना पड़ेगा, जैसे कि तो ये बहुपद देने के लिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई बहुपद होना चाहिए था। ठीक, कलर सही नहीं आ रहा है तो ये ले लेते हैं। तो इसमें जो एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी भी बार काट रहा है, देखिए एक बार यहां पर काट रहा है, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी कि 4 जगह अगर एक्स अक्ष को काट रहा है तो इसका मतलब उसके जो 4 सॉल्यूशन होंगे, यानी कि बहुपद को अगर 0 के बराबर रखकर हम सोल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो 4 अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो इसीलिए इसके कितने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो एक्स की जो मान आता है उसे उसका शून्यांक कहते हैं या शून्यांक बोलते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है, यहां पर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4 शून्यांक इसके होंगे। इसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद यानी कि जिसमें सबसे बड़ी घात 2 है, के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार कैसा होगा। ठीक, तो देखिए ये वैसे आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, ये परवलयाकार होगा। ठीक, अगर एक घात आपकी एक जो चर राशि की घात आपकी जो है 1 है और दूसरी चर राशि की घात 2 है, तो मोस्टली ये क्या होता है, परवलयाकार होता है। 11th क्लास में आप इसे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर ये पता नहीं कैसे दे दिया है। परवलय कैसा होता है, इस टाइप का एक जो बनता है, ये जो परवलय ग्राफ बनता है ये होता है परवलय। सही है। तो फिलहाल बस यही याद रखिएगा कि अगर एक दो दो चर वाले बहुपद हैं तो एक में घात 1 दे रखी है और एक में 2 दे रखी है, तो वो परवलयाकार ही होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ये देखिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, इसमें क्या करना है आपको,
भाई देखो कोई बहुपद है, जैसे कोई बहुपद है द्विघात बहुपद, और उसकी वो मानक बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो और इसके जो शून्यांक हैं क्या होंगे, होते हैं शून्यांक, इसके शून्यांक होते हैं जैसे कि अल्फा और बीटा। तो जो शून्यांकों का योगफल का सूत्र है, जैसे आप सेम द्विघात समीकरण में भी ऐसा होता है, अल्फा प्लस बीटा या शून्यांकों का जो योग है माइनस बी अपॉन ए होता है, और उनका जो गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, वो होता है आपका सी अपॉन ए। तो अगर हम यहां पर कंपेयर करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, बहुपद आपको दे रखा है कि 3x² प्लस 5x और -2, इसकी तुलना किससे करें, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो ये हो जाएगा कि भाई a तो आ गया हमारे पास 3 यहां से, और b आ गया हमारे पास 5, और c आ गया है -2। तो यहां पे शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, यानी कि हमें ये अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो ये होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी माइनस लगाओ, b की जगह रखा मैंने 5 और a की जगह मैंने रखा 3, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन है -5/3, यानी कि सी ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद है नंबर जो 4 है आपका, ये क्वेश्चन जो है बहुपद बहुपद x² के शून्यक होंगे, इसे सोल्व करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको शून्यक निकालने हैं, तो सोल्व करने का आपका तरीका है, जैसे आप फैक्टर करते थे, फैक्टर करके आपको सोल्व करना पड़ेगा कि भाई 10 की ऐसी गुणा जिसका जोड़ 7 हो, तो यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि इसे हम लिख देंगे 7x को 5x प्लस 2x, और ये हो गया प्लस में 10। यहां से हमने देखो इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया x प्लस 5, यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया इनमें से, तो 2x में से 2 गया और एक x बचा, और यहाँ 10 में से है ना, 10 को देखो हम लिख क्या सकते हैं कि 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 2 चला गया, तो यहाँ पर ओनली 5 रह गया। यहाँ से मैंने अब x प्लस 5 जो कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचा मेरे पास x प्लस 2। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये जो आपका जो x प्लस 5 है, इसे 0 के बराबर रखा, तो 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण के बाद -5। सेम आपको ये करना है, x प्लस 2 को आप 0 के बराबर रखें, तो 2 उधर गया तो क्या हो गया -2, यानी कि -5 और -2 जो है आपका शून्यक आ गए हैं। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका शून्यक निकालने का तरीका, गुणनखंड करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसे हम मिटा देते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए कि किसी बहुपद यहां पर देखिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका 5वां क्वेश्चन। किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बतानी है। देखो x के बेस पर है आपका जो फंक्शन है, यानी कि x एक्सिस को जितनी बार काट रहा होगा, तो x एक्सिस तो आपका ये होता है, तो इसे कितनी बार काट रहा है, यहां पर काट रहा है बस, यानी कि एक ही बार क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को, तो आपका ये सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इसके शून्य कितने होंगे, एक ही शून्यक होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहां पर x इज इक्वल टू आपका fy ऐसे करके दिया होता, तब शून्यक पूछता, तो देखो y को 2 बार काट रखा है, तो इसके 2 शून्यक होते। समझ गए होंगे आप, यानी कि डिपेंड करता है कि फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है ये जो है, अगर यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में दिया होता तो फिर y x के पे देखते कितनी बार काट रहा है। फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए एक बहुपद में जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अगर एक घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक सोल्व करने के बाद एक आएंगे,
ऐसे ही द्विघात को जो सोल्व करेंगे तो उसके शून्यक 2 आएंगे। ऐसे ही 3 घात वाले को अगर सोल्व करेंगे तो उसके शून्यक 3 आएंगे। अगर 100 घात वाले बहुपद को हम सोल्व कर सकते हैं तो हमारे पास शून्यक भी 100 ही आएंगे। यानी जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसके शून्यक आते हैं। तो यहां पर क्या है, द्विघात वाला बहुपद है, द्विघात मतलब 2 घात वाला, तो शून्यक उसके भाई 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का मतलब जिसने एक्स अक्ष को 2 बार नहीं काटा हुआ है। देखिए इसने काटा हुआ है, इसने भी 2 बार काटा हुआ है और इसने तो 3 बार काटा हुआ है। द्विघात बहुपद का नहीं है, तो ये तो द्विघात बहुपद का तो ये भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने 3 घात वाला लगा दिया है। ठीक है कि इसमें 3 जगह काट रहे थे तो त्रिघात बहुपद हो गया, तो फिलहाल इन्होंने ऑप्शन डी लगाया है। ये दोनों द्विघात माने जाएंगे। ये पता नहीं कैसे द्विघात इन्होंने मतलब मान लिया, ये त्रिघात तो ये तो 0 घात वाला होगा। अब बहुपद देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके शून्य क्या होंगे। इसे यहां पर लिखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके शून्यक निकालने हैं। इसका मतलब है गुणनखंड करेंगे कि 3 की ऐसी गुणा जिसका अंतर 2 हो। तो आप यानी कि 3 की गुणा ऐसी गुणा जिसका अंतर 2 हो, तो अंतर 2 वाला होगा, यानी कि 3 ही कम 3 गुणा, तो देखो 3 आ गई और इनका जो डिफरेंस है 2 आएगा। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 की जगह आपको 3 माइनस 1 पुट कर देना है और 3 की जगह तो 3 गुणा 1 रखेंगे, 3 ही रख लेंगे। अब इस एक्स स्क्वायर के अंदर x के अंदर गुणा करी 3x और 1 की 7 गुणा करी तो 1x, लेकिन चूंकि बाहर इसमें जो माइनस है तो अंदर के निशान उल्टे करेगा, माइनस 3x और प्लस का x और माइनस 3। अब यहां पर हमने x कॉमन ले लिया, 2 पावर में से 1 गई तो 1 रह गई और यहाँ पर 3x में से x गया तो x माइनस 3 बचा। और यहाँ पर जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर 1 कॉमन ले लेते हैं और ये x माइनस 3 रह गया। अब x माइनस 3 इन दोनों में से हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1। यानी कि अब इसके जो शून्यक निकालने हैं तो सबसे पहले क्या करें, हम x माइनस 3 को 0 के बराबर रखें तो माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, एक शून्यक ही आ गया। और हम जब x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 उधर गया, ये माइनस हो गया। ठीक, तो x इज इक्वल टू आपका -1 आ गया, यानी कि 2 शून्यक आ गए आपके, -1 एंड 3। ऑप्शन चेक करते हैं तो -1 एंड 3, ये सी ऑप्शन आपका ऑप्शन है। इसके साथ ही देखिए अब अगले उस पर चलते हैं पेज पर। ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कुछ एमसीक्यू ही क्वेश्चन है अभी भी। अब देखिए ये तो हमने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9। किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बतानी है। भाई जितनी बार ये इसे क्रॉस करेगा x को उतने ही आपके शून्यक होंगे, तो 3 बार कर रहा है तो 3 शून्यक, काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के लिए शून्यक 2 और -3 हो तो क्या मतलब तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखिए यहां पर हम इसे सोल्व करके देखते हैं क्या है हमारा। इसे थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसमें एक हमें बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x और प्लस बी, और शून्यक 2 है। शून्य क्या दिए हुए हैं इसके शून्यक दे रखे हैं 2 एंड -3। तो पुट सबसे पहले रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तो यहां पर, और इसे 2 रखने पर 0 के बराबर रख देंगे तो 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यहाँ पर 2 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 के अंदर गुना करिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे रख देंगे और प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b और 4 और 2 6 उधर गया माइनस। इक्वेशन नंबर 1
अब की बार यहां पर x बराबर -3 रखने पर कर देते हैं। जब यहां पर रखा -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस a+1 और यहां पर गुणा में रखा -3 और b की जगह सॉरी x की जगह रखना था, हाँ -3 प्लस b और बराबर 0। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, -3 की a में गुणा करी तो -3a, -3 की 1 में करी -3 और प्लस b और इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा आपका -3a प्लस b और 9 में से 3 गया बचा 6, 6 उधर जाके फिर से हो जाएगा -6। ठीक, अब यहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। अब इसे घटा देते हैं। घटाने पे क्या होता है, निशान उल्टे हो जाते हैं, आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन 3 और 2 ये हो गया माइनस का 5a और 6 से 6 कैंसिल हो गया है 0। अब -5 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन 0 के मल्टीप्लाई में जाओ या डिवाइड में, तो a तो हमारा 0 आ गया। अब a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो समीकरण 1 से क्या करना है, 2a की जगह मैंने रखा 0 और प्लस b बराबर -6, तो ये तो 0 हो गया, तो b की वैल्यू हमारी -6 आ गई। तो यहां पे इसने पूछा a बराबर 0 और b -6, यानी कि डी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक, ये तो इस तरीके से करा दिया। और एक तरीका आपका ये है, इनका जोड़ घटा करके कर लेना। फिर है जी 11 नंबर, या देखिए एक तरीका ये आपका और है, अगर आप करना चाहें, जैसे आपको यहां पर दिखा रखा है। देखिए सबसे पहले जो है इसमें इसके शून्यक हैं, तो शून्यकों का जोड़ दे रखा है। भाई आपको दे दिया x² प्लस a+1 और x और प्लस b। यहां पर इसकी तुलना किससे कर लें, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर यहां पर a बराबर तो आ गया 1 यानी x² का गुणांक, और b बराबर आ गया आपका a+1 और c बराबर आ गया b। और आपको शून्य क्या दिए हुए हैं, शून्य का आपको दे रखे हैं, अल्फा मान लीजिए आपको दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है -3। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का जोड़ बराबर होता है ये -b/a। तो यहाँ पर शून्य हो जाएंगे 2 प्लस और माइनस का 3, और b की जगह मैं रख दूंगा -a+1 और a/ में रहेगा 1। तो 2 में से गया -3, क्या बचा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा -a और -a, ये -a इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर इनका गुणा वाला देख लेता हूं, तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा यानी कि 2 गुणा -3, c की जगह मैं रख दूंगा b और a की जगह 1, या 3 दूनी -6, तो b की जगह -6 आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके हैं आपके करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं। बहुपद x² -2x -3 के शून्यक, इसे भी आप फैक्टर करके गुणनखंड करके कर लेना, तो ये भी आपका आसानी के साथ हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपके जो हैं अभी कुछ छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें हम सोल्व करके देखेंगे। ओके, तो यहां पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। भाई दिए गए ग्राफ में कितने शून्यक हैं। देखो इस ग्राफ में जितनी बार भी ये आपको कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस तरह का जो टच वाला बिंदु होता है इसे एक बार प्रतिच्छेद करना ही बोलते हैं। तो इसका एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या भी इसकी एक ही होगी। चित्र में बहुपद y बराबर fx का ग्राफ दिखाया गया, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखो x के रेस्पेक्ट में है और x भी अक्ष को एक बार भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। जितनी बार क्रॉस करा उतनी शून्यक। तो शून्यक ने जब एक ही बार भी क्रॉस नहीं किया तो क्या होगा, आपका एक भी शून्यक नहीं होगा, यानी 0 शून्यक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद ये है 2x² - 6x + 4 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको करवाया हुआ है, तो आपने जैसे ये रखा कि 2x² - 6x और +4, इसमें जो है ना तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 2
b बराबर -6 और c बराबर आ गया आपका 4। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। b की जगह रख दूंगा माइनस है और -6, a की जगह है 2, 2 तिया 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 आंसर आ गया। फिर अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a। तो शून्यकों को यहां पे तो योग आएगा, ठीक, और यहां पर इनका गुणनफल आएगा। तो c हो जाएगा आपका 4 और a किसकी जगह हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, यानी कि शून्यकों का योग 3 और शून्यकों की जो गुणनफल है वो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है और ये 100% एग्जाम में हर साल आता है। आपको क्या करना है, ये आपको दो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। इन्हें तो पहले आपको फैक्टर करके सोल्व करना है, सोल्व करके आपके जो शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा आ जाएंगे। फिर इनका जो है कंपैरिजन जो है ना, ये जो दोनों वाले फॉर्मूले हैं कि ये योग वाला और ये गुणनफल वाला, इन्हें सिद्ध करना है आपको। तो आपको बस ये करना है। तो चलिए इसे हम अब आपको एक क्वेश्चन कर दिखाता हूं मैं। तो इसे थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं, एक बार क्वेश्चन को यहां पर नोट कर लेते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है कि भाई ये सेम ही है, ठीक, इसमें 7x को बाद में लिखा था या पहले लिखा, तो हम ये ले लेते हैं कि इसे सोल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो 6x² माइनस 7x और -3। देखिए 6 की गुणा 3 में करते हैं फैक्टर करने के लिए कि 18 की ऐसी गुणा जिसका जो डिफरेंस हो 7 हो। तो आप जानते हैं कि ऐसी गुणा क्या आ जाएगी कि देखो 9 दूनी तो 18 होता है और 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है। तो यहां पर हम फैक्टर करने शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x और यहां पर प्लस का 2x लिखेंगे, क्योंकि ताकि 9 में से 2 जाके माइनस का 7 ही बचा रहे, इसलिए निशान को थोड़ा एडजस्ट करना होता है। ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में 3x। जब 3 और x कॉमन लिया तो एक पावर x की रह गई और यहां पर 6 में से 3 ले लिया तो 2 रह गया और यहां पर रह जाएगा ओनली 3। यहां पर कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कॉमन नहीं होता है वहां पर +1 कॉमन ले लेते हैं। अब मैंने यहां से ऊपर से ले लिया है आपका 2x - 3 कॉमन, तो यहां पर बचेगा हमारा 3x + 1। शून्यक निकालने के लिए 2x - 3 को मैंने 0 रखा, तो 2x बराबर हो गया 3 और x की वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि एक शून्यक ही आ गया और 3x + 1 बराबर 0 है। तो 3x बराबर हो गया -1, तो x बराबर हो गया -1/3। अब यानी कि शून्यक आपके ये आ गए हैं। शून्यक हमारे क्या है, अल्फा तो आएगा 3/2 एंड बीटा क्या है हमारे पास -1/3। अब ऊपर के बहुपद की तुलना मानक बहुपद से, यहां लिख देते हैं बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना मानक बहुपद, मानक बहुपद आपका क्या है ax² + bx + c से करने पर, ठीक। तो यहां पर करेंगे तो देखो a बराबर क्या आ गया 6 एंड b बराबर -7 एंड और c बराबर है -3। अब हमें सिद्ध करना है टू प्रूव दैट कि इनका जो शून्य का जो योगफल है, ठीक, तो योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों के बीच के जो संबंध दे दिया होता है ये -b/a दिया होता है, इसे प्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली पहले मैंने, अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, 3 तिया 9 और माइनस का 2/6, तो 9 में से 2 जाके बचा आपके पास 7, 7 7/6 और ये क्या होता है। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, माइनस का b, माइनस लगाया और माइनस का b/a, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7/6, तो ये तो आपका इक्वल आ गया। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या प्रूव करनी है, इनके गुणांकों की जो गुणा है शून्यकों की, तो वो है अल्फा गुणा बीटा और वो c/a। मैं इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके करके देखता हूं तो अल्फा कितना है 3/2
और गुणा -1/3, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा -1/2। अब मैं इसमें जो अगर राइट हैंड साइड लेके सोल्व करता हूँ तो वो होता है c/a। c की जगह हमारे पास -3 है और a की जगह 2 है, तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि -1/2 आ गई। यानी कि पूरा क्वेश्चन हो गया कि इसमें पहले तो शून्यक निकालने थे, शून्यक हमने यहां तक ही निकाल लिए, उसके बाद शून्यकों का जो योगफल है ये योगफल वाले फॉर्मूले की को प्रूव कर दिया, और यहां पर ये गुणनफल शून्यकों का जो है जो फॉर्मूला था वो प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको फिर जो है ना सेकंड पार्ट ये वाला आपको खुद घर से ट्राई करके लाना है। ये आपका एक तरह से मानिए कि होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं आपका। देखिए इस चैप्टर में से जो है ना काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आप हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। बहुत से लोग क्या है ना इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं, उसमें से एमसीक्यू भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ भी आ सकता है। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है केवल यही बचा है, सेम क्वेश्चन है। चलिए सेकंड पार्ट मैं नहीं करा रहा था, लेकिन अभी इसे सेम क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। द्विघात का बहुपद है आपका, ये शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तो तो ये हो जाएगा। सबसे पहले मैं सबकी बार कराते हैं, तो x² + 7x + 12। देखिए 12 की ऐसी गुणा जिसका जोड़ 7 हो, तो 4 तिया 12 होता है, तो 7x को कैसे ब्रेक कर लेंगे, 4x और 3x में। यहां से मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया x + 4, यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो यहां पर भी बचेगा x + 4। अब x + 4 कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ बचेगा x + 3। तो यहाँ पर x + 4 को अब 0 के बराबर रखा मैंने, तो +4 उधर जाकर हो गया -4, और x + 3 को मैंने 0 के बराबर रखा तो x बराबर हो गया -3। यानी कि आपके जो शून्यक हैं वो आ गए हैं, यानी कि अल्फा -4 मान लीजिए, और आपका जो बीटा है वो -3 मान लीजिए, ठीक। इसके बाद आपको इसकी तुलना करेंगे जो मानक उससे बहुपद से, तो a = आ जाएगा यहाँ पर 1 जो, और x का गुणांक यानी कि b आ जाएगा आपका 7, और c आ जाएगा आपका 12। अब आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि भाई इनका जो शून्यक का जोड़ है वो -b/a होता है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, शून्यक, यानी कि -4 + -3, यानी कि दोनों ही माइनस है तो -7 हो जाएंगे। अब मैं जब राइट हैंड साइड लेके अब इसे सोल्व करूंगा तो ये है -b कितना है आपका 7, और अपॉन a, यानी कि ये भी -7 आ गया। यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड से इक्वल आ गया, तो प्रूव हो गया है। उसके बाद आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि अल्फा गुणा बीटा ये होता है c/a। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके करता हूं, तो अल्फा गुणा बीटा क्या है, अल्फा है -4 और बीटा है गुणा -3। तो देखो गुणा में 4 तिया 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 12 हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो c/a, c 12 है और a 1 है, यानी कि ये भी 12 आ गया। तो दोनों चीज यहाँ पे प्रूव होगी है। तो आपने पहले सबसे पहले इसके जो हमारे शून्यक निकाले, शून्यक निकालने के बाद इसके जो योगफल वाला जो फॉर्मूला है और जो गुणनफल वाला फॉर्मूला है वो हमने प्रूव कर दिया है। इसके साथ ही अब चलते हैं अगले पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपको जरूरत हो बाद में। अब चलते हैं आप नेक्स्ट पर। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आपको शायद फालतू दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें अभी वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं वो आपको बताता चलूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, ये तो पिछले सॉल्यूशन आ रहे हैं कि बहुपद x² + 3x + p से p का मान ज्ञात कीजिए जी। बहुपदों का एक शून्यक 2 है। तो देखो एक शून्यक आपको 2 दे रखा है, और बहुपद आपके पास क्या है, x² + 3x + p, और शून्यक एक आपको दिया हुआ है, वो शून्य क्या है, 2। तो देखिए x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो यहां पर x का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 3 × 2 और +p,
और बराबर होता है 0। शून्य का मतलब ही क्या होता है कि उसकी वैल्यू रखो x की जगह और उसे बराबर 0 के कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 प्लस p बराबर 0। 6 और 4 जुड़ के 10 हो गया, उधर जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सातवां, a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5 के लिए वास्तविक शून्यक हैं। अब इसमें क्या देखिए, इसे सोल्व करने के लिए आपको बस a स्क्वायर को आपको x मान लेना है, इसके बाद शून्यक निकाल लेने हैं। ठीक, वैसे अगर आप चाहें तो इसके जो है ना, हाँ, वास्तविक शून्य के लिए मैं अब आपको बता देता हूं कुछ तरीके हैं, आपको कुछ फॉर्मूले समझाते हैं। देखिए, कोई अगर बहुपद है आपके पास में, मान लीजिए मानक बहुपद क्या है, मानक बहुपद आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका है मानक बहुपद। मानक बहुपद है और इसके जो शून्यक हैं वो कैसे होंगे, वो निकालने के लिए देखिए क्या है, हमें करना क्या है, देखिए एक तरीका दिया हुआ है, इसमें d निकालना होता है और d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखिए जो बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, अगर इसकी वैल्यू आपकी बराबर 0 आए तो जो शून्यक हैं समान होते हैं, यानी दोनों बराबर बराबर वैल्यू वाले, शून्यक समान और वास्तविक होंगे। वास्तविक नंबर जानते हैं, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हैं। और अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आए 0 से तो शून्यक अलग अलग होंगे, शून्यक अलग और वास्तविक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका छोटा आए 0 से, यानी नेगेटिव में आए, तो शून्यक जो है भाई काल्पनिक होंगे। शून्यक कैसे होंगे, काल्पनिक या इमेजिनरी बोलते हैं, वो होंगे। और काल्पनिक शून्यकों का अभी आपका पढ़ने का समय नहीं है, आप 11वीं क्लास में उन चैप्टर को पढ़ोगे जिनमें काल्पनिक शून्यक यूज होते हैं। फिलहाल 10th क्लास में आपके पास है नहीं है, तो काल्पनिक शून्यकों को वैसे ये एग्जिस्ट करते नहीं है। जब एक मिनट, जैसे मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो एक बहुपद जो आपका दिया हुआ है, ये इसके वास्तविक शून्य क्या है, तो देखिए यहां पर a बराबर तो मेरा आ जाएगा, यहां पर मैंने मान लिया भाई a बराबर जो है, पहले तो a स्क्वायर को x मान लिया, तो इस इक्वेशन को चेंज कर लिया। यहां पर a के बराबर तो आपका 1 है और b बराबर 4 है और c बराबर 5 है। तो पहले मैं यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। ठीक है, तो b की जगह रखा 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, 4 का स्क्वायर 16, 5 चौक 20, यानी -2 आ गया। अच्छा, 16 -4 आ गया। -4 तो छोटा होता है 0 से, तो क्या हो गया, अगर ये विविक्त कर बोलते हैं इसे, जो d को विविक्त कर अगर नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो बहुपद का वास्तविक मूल शून्य नहीं है। ठीक है, तो इसके वास्तविक मूल जो है, जो वास्तविक शून्यक एक भी नहीं होगा, यानी सारे के सारे काल्पनिक शून्यक होंगे। ठीक, उसके बाद 9वां, रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से खत्म है, ये अब नहीं आएंगे। ठीक, इसे हम इरेज कर देते हैं, और ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी ये नहीं आते, पहले कभी आते थे, लेकिन अभी तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं बचे हैं, तो इन्हें हम नहीं टच करेंगे। ठीक, इन्हें हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। आपका ये 9th क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ देना। आपका ये 10वां क्वेश्चन ये जो है, ये भी आपका खत्म है, तो क्योंकि ये भी ग्राफ करना है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पर। ओके, तो देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है फोटो इधर की साइड से। एक द्विघात बहुपद है आपका ये, इसके शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद आपको क्या दिया हुआ है, बहुपद आपको दे रखा है p -1 का -1 और x स्क्वायर प्लस px और प्लस 1 बराबर 0, और इसका शून्यक x बराबर -3 है, तो वो x बराबर जो -3 रखने पर, यानी शून्यक का मान रख दो x की जगह पर, तो ये हो जाएगा p -1, और ये साथ में x का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर,
और p गुणा -3 और +1 बराबर 0। हम -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 हो गया, तो ये तो हो गया p -1 गुणा 9 और -3 की गुणा p में तो -3p और +1 बराबर 0। 9 की गुणा करी हमने p में तो 9p माइनस 9 एकम 9 और माइनस हो गया 3p + 1। 9p में से 3p गया तो 6p बचा और 9 में से 1 गया तो माइनस का 8 बचा। अब ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 6p बचेगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 8। 6 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, थोड़ा काट लो इसे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 4/3 और यही आपका जो है सॉल्यूशन होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये आपका 4 नंबर वाले में। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये दे रखा है, यहां पर k की जगह आपको -3 रखना है। आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक, -3 रखोगे, सोल्व करोगे, सेम ऐसे हो जाएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद अभी देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद में जो है इसमें एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट है, तो उसमें a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। ओके, यदि बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, बहुपद है आपका यहां पर आपका जो बहुपद दिया हुआ है वो है a² + 9 और x² + 13x और +6a। और तो देखिए अब इसे हम ना थोड़ा सा कंपैरिजन करके क्या निकाल लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं हम। ax² + bx + c से तुलना करने पर तो देखिए यहां पर a बराबर तो आ जाएगा a² + 9 यानी जो x² का गुणांक है ये होगा, और b बराबर आ जाएगा 13 और c बराबर आ जाएगा 6a। और माना शून्यांक क्या है इसके, भाई दोनों कह रहे हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, तो माना शून्यांक एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए व्युत्क्रम होता है उल्टा, जैसे अल्फा है तो एल जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो इसका उल्टा अगर हम कर दें तो दूसरा 1/अल्फा आ जाएगा। समझ गए? तो अब क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है योगफल वाला। तो दोनों अल्फा + बीटा, बीटा की जगह यहां पर 1/अल्फा है, इनका जोड़ होगा -b/a, तो यहां पर हो गया अल्फा। इसे एक मिनट थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं, ऐसे इसे /1 मान लेते हैं, अल्फा की अल्फा में गुणा करी, ये हो गया अल्फा² + 1 की 1 में 1/अल्फा, और -b की जगह रखा 13 और a की जगह रखा हमने जो है अच्छा पहले हम क्या करते हैं, इसे एक बार ये गुणा वाला रख के देख लेते हैं, ठीक है, इसे बाद में यूज करते हैं कि अल्फा गुणा 1/अल्फा ये हो जाएगा आपका c/a। यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 बराबर आया, c की जगह रखा 60 और a की जगह मैंने रखा a² + 9। ठीक, तो मैंने जब इसकी इधर गुणा करी तो ये आ जाएगा, बटे में था 1 के गुणा में हो गया, तो ये हो जाएगा a² + 9 = 60। तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस a² - 9, सॉरी 60 नहीं है 6a है, सॉरी ये 6a है, मैं 60 कर गया इसे, 6 है, तो ये आ गया, तो 6a, तो a² माइनस का 6a और +9 बराबर 0। 9 की ऐसी गुणा जिसका जोड़ 6 हो, 3 तिया 9 होता है, या ये आपको इसे कर सकते हैं a² 2 × 3a और 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a - 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a - 3 आ गया आपका 0 और तो a = आ गया आपका 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और -3 हो।
अगर आपको मूल दे रखे हैं और उनके तथा बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी है, तो देखिए आपका मूलों का योगफल निकालना है तो एक सूत्र होता है कि मूलों का योगफल निकालिए। अगर मूल, अच्छा इसका शून्यांक अगर आपके क्या दे रखे हैं बहुपद के, शून्यांक अगर आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो बहुपद क्या होगा, तो आपका बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक, तो सेम यहां पर आपको दे रखे थे, जैसे आपको यहां पर शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांक क्या दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हैं अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह -3। ठीक, तो आपको एक बहुपद बनाना है, तो बहुपद बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 1 और -3 को जोड़ते हैं हम, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, 1 प्लस -3, तो ये आपका -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 एंड एक्स। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अल्फा गुणा बीटा क्या है, तो 1 गुणा -3, 3 ही कम 3 यानी कि -3 होगा, तो ये आपका बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और 4x और प्लस माइनस -3। ये आपका आ गया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 3, तो ये आ गया आपका बहुपद। अब बहुपद के जो आपको गुणांकों की जो तुलना करना है वही आप खुद से प्रूव कर लेना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई, अल्फा आपका -1 है और बीटा माइनस, देखो जोड़ तो इनका -2 आ रहा है, ये लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो -2 और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, b की जगह मैं यहाँ पर रखूँगा -b/a, यानी कि ये भी -2 आ रही है। फिर अब मैं अल्फा गुणा बीटा को प्रूव करूँगा c/a, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप निकालते ही हैं, निकाल ही रखी है कि अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, -3 होता है। अब मैं राइट हैंड साइड अगर इसकी निकालता हूँ तो क्या होगा, c/a, c की जगह -3 और a की जगह 1, यानी कि ये भी -3 हो गया। यानी कि ये आपने, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ये वाला, और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, आपका जो शून्यांक अगर 2 दे रखे हैं तो उससे बहुपद निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब जो है आज के लिए आपका इतना ही काफी है, क्योंकि देखिए काफी टाइम हो गया, लंबी क्लास हो जाती है, और उसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन बचेगा, अभी देखते हैं कुछ बचा है क्या, शायद 1-2 कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं, इसे हम आपके कल कंप्लीट करा देंगे, 4-5 हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हो सकेंगे तो हम इन्हें कल करा देंगे। इसके साथ ही आपका लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं लगभग में, और आपका जो है तीसरे चैप्टर की जो है आप जल्दी ही, मतलब कल आपकी जो तीसरे चैप्टर की क्लास भी हो जाएगी, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन करा के 1-2। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होंगी क्लास, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके से छूट गया है या आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन में जो उसका डाउट है वो हम क्लियर कर सकें। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपके जो अगली क्लास में।